Hi everyone. So again we are going to see three important questions regarding the UPSC prelims examination 2025. हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, बाकी यू विल गो एंड सॉल्व आवर वेबसाइट पे जाके सॉल्व कीजिए, हमारा कोर्स कीजिए पूरा का पूरा, एंड देन यू विल रियलाइज कि प्रीलिम्स का एक जो इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी की जाती है. Okay, so that is very very important. Now very first question you here if you see the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Now this Yojana everyone kind of you should be have right now. If you just close your eyes and you will think about Jan Dhan Yojana, you will be able to think about कि हाँ, we have opened some accounts for the rural population and money is depositing directly, and all the benefit schemes and all for that money is depositing directly. Now this is whatever you get when you close your eyes and whatever the answer you are getting, when you close your eyes and when whatever the questions you are getting and whatever the explanation you are getting, that questions are, जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जा रहा है, ओके, so those question is not going to be appearing in your UPSC prelims examination. आप जब क्लोज करके सोचोगे क्वेश्चंस के बारे में एंड उसका आंसर जब आपको नहीं मिल रहा है, तब वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट. ना दिस ऑल्सो कम्स विद एक्सपीरियंस. ओके, सो आपको हो सकता है कि आपको बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आए, बट आई एम सेइंग यू एट माई लेवल, अगर मैं कोई टॉपिक है, अगर जब तक उसको मैं आंसर्स मुझे मिल रहे हैं तो इट्स फाइन, दैट इज इजी, और वो एग्जामिनेशन में ठीक है. पर जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है उसका मतलब समझ जाओ कि दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड. ओके, तो जब मैंने सोचा इसके बारे में, देन आई फाउंड दैट अच्छा, इसका जो योजना है इसके अंदर, ओके, तो इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन हो सकते हैं. लाइक मेन ज्यादा है कि वुमेन ज्यादा है. दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हम रूरल अकाउंटेड सेक्शन में तो पीपल को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके आ रहे हैं, बट मेजरली एज वी आर फोकसिंग ऑन विमेन ऑल्सो, टू विमेन एम्पावरमेंट में भी ये चीज, तो ये एक ख्याल आया और इससे क्वेश्चन बना. नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच केम इनटू माइंड इज कि आपका जो डिपॉजिट है उसमें उस पे इंटरेस्ट मिलेगा. अगर मैं स्टेटमेंट्स को ऐसे कर दूं कि ये स्टेटमेंट जो अकाउंट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर जो भी अकाउंट्स बन रहे हैं, इट्स फॉर द बेनिफिशियरीज, उनको पैसे पहुंचाने के लिए. इट्स नॉट लाइक वी आर गोइंग टू गेट सम इंटरेस्ट और समथिंग लाइक दैट. तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था. एंड देन अगेन इफ यू सी द नो इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन द डिपॉजिट ऑफ द PMJDY account. Now there was no requirement to maintain any minimum balance. Now ये कहीं ना कहीं most of the students will know. Okay, easy one. Okay, the first statement is holders were given the RuPay debit cards as well. तो कुछ 2 फीचर्स लिए एंड 2 स्टेटमेंट्स थोड़े से अलग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला लिया. नाउ इफ यू सी द हियर द आंसर इज सी ओनली 3. एक कोई स्टेटमेंट गलत है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इफ यू सी नो इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन द डिपॉजिट, तो आप इसके फीचर्स में चले जाइए. देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द मिनिमम बैलेंस. इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन द डिपॉजिट ऑफ, तो इंटरेस्ट इज अर्नड. ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट, तो थर्ड हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो गया. ओके, ये गलत हो गया. Now if you see RuPay debit cards is provided to the account holder, ये भी होना चाहिए. अब आप देख लो यहां पे कि आउट ऑफ 24 सिंस इज इंसेप्शन, पहली बात तो ये भी जानना जरूरी है. आप अभी तक देख लो कि आउट ऑफ विच 55.6% अकाउंट होल्डर्स आर विमेन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात जब देखोगे तो पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है, इधर देख लो आप, इसमें सबसे ज्यादा अकाउंट्स को खोला गया है. ठीक है, प्राइवेट का रोल देख लो आप, बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज पे. पब्लिक सेक्टर में और रीजनल रूरल बैंक्स का एक अच्छा खासा परसेंटेज है. ना दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू. ना ये क्वेश्चंस आपको होपफुली समझ में भी आया होगा और आपको सीखने को भी कुछ मिला होगा. अच्छा, इंसेप्शन हमेशा याद रखना. प्रधानमंत्री ने आते ही सबसे पहले लाल किले से जनधन अकाउंट खोला था, आते ही. ओके, अब ये स्टेटमेंट मेरे बोलने के बाद यू विल नेवर फॉरगेट द व्हेन इट वाज स्टार्टेड. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द वर्ल्ड वाटर वीक. सच क्वेश्चंस आर वेरी वेरी, आई विल टेल यू वन थिंग,
अभी देखो लास्ट नेक्स्ट 24 में क्या आया, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन आया, वर्ल्ड टॉयलेट डे आया था, उसके अंदर से क्वेश्चन फ्रेम करके आया। नाउ आई टेल यू वन थिंग, ये जो चीज है वर्ल्ड वाटर वीक, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, अर्थ हाउ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड वाटर वीक है फॉर एग्जांपल। तो आप देखो पहला स्टेटमेंट है, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल टाइप इकोनॉमीज, लो इनकम एंड फ्रॉम हाई। तो ये वर्ल्ड वाटर वीक जो एक कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज भी, और हाई इनकम कंट्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द यूएन वाटर फोरम। नाउ ये ऑर्गेनाइज्ड कौन करता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखोगा, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वाटर वीक इन द पास्ट एंड ऑल्सो होस्टेड इट्स ओन इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज इवेंट कॉल्ड द इंडिया वाटर वीक। ऐसे स्टेटमेंट्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, बहुत सोच के समझ के आपके सामने ये स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं। प्लीज लर्न, नहीं बताएगा कोई भी, नहीं बताएगा मतलब नहीं बताएगा, आप समझो इस चीज को, है ना। तो आपका ये थर्ड, अब एक्सप्लेनेशन देखोगे अगर आप इसका, तो आंसर इज बी 2 and 3। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, ओके, ये गलत है, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय समवन एल्स। हम देख लेते हैं कौन है, ठीक है। नाउ इफ यू सी हियर, इट्स रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। आप देखो यहाँ पे, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट सिंस 1991। ना कोई भी ऑर्गेनाइज करता हो, हमें मतलब नहीं है उससे। अगर इंडिया पार्ट है और इंडिया ने भी एक होस्ट किया है कभी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। नाउ इफ यू सी हियर, 2024 इंटरनेशनल वाटर विल फोकस ऑन द दिस, ये थीम है उनका, इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एंड टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली, ओके। ये और इंपॉर्टेंट कर देता है इस टॉपिक को, और इंपॉर्टेंट कर देता है। इंडिया इज ऑल्सो होस्टेड द IWD सिंस एंड इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज इवेंट सिंस 2012। तो आपने देखो इंडिया ने होस्ट भी कर रखा है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड ऑल्सो इन द पास्ट एंड इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग इट्स ऑन इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स इंडिया वाटर वीक। तो ये स्टेटमेंट, जो तीसरा स्टेटमेंट था हमारा, वो भी सही है। और दूसरा स्टेटमेंट आप देख लो कि ये सारे कंट्रीज के लिए, इट्स फॉर ऑल द, ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मैंने, ओके, मेंशन दैट इट्स फ्रॉम द लीस्ट। और देखो कोई रीजन भी नहीं बनता ना कि हम वाटर की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं भी किया हुआ है तो थोड़ा सा लॉजिकली करो कि हम वाटर में, ऐसा तो है नहीं कि सारे वाटर रिसोर्सेज डेवलप्ड कंट्रीज में, आपको पता है अच्छे से, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में ही एक्सप्लॉइट होते हैं। कितने रिवर्स हैं, हमारे इंडिया में भी है। तो जहां पे रिवर्स है, वाटर वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट ओनली ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज का ये कॉन्फ्रेंस हो सकता है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट, राइट। तो थोड़ा सा गेस करके इस तरीके से सोचोगे भी तो स्टेटमेंट्स आपसे, हर चीज का फैक्चुअल स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में ढूंढने की कोशिश करोगे तो यू वोंट गेट, समवेयर यू हैव टू थिंक लॉजिकली ऑल्सो। और रिस्क तो बिना लिए हुए प्रीलिम्स तो नहीं होने वाला, राइट। नाउ रिस्क कम कैसे करते हैं, यू विल से रिस्क कम कैसे करना है, प्रैक्टिस लॉट। इसीलिए मैं पागलों की तरह आपको क्वेश्चंस निकाल के एक बिल्कुल उन रीजन से जहां पे आप पहुंच तक नहीं पाओगे आपको दे रहा हूं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑन द गोल्ड-टाइट प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वॉट एवर थिंग्स आई एम गिविंग यू, इट्स अनमैचेबल, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं ना। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखो, कैमल की बात की है, ठीक है। एक तो 24 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कैमलिट्स इसको अनाउंस कर रखा है यूनाइटेड नेशन ने। तो 24 का एग्जाम हम तैयारी कर रहे हैं और 24 का ही इंटरनेशनल ईयर है, तो कैमल के बारे में थोड़ा तो जान लो, ठीक है। अच्छा, ये न्यूज में इसलिए मैंने आपसे पूछा बिकॉज समवेयर इन द आर्टिकल इफ यू सी, एक आर्टिकल आया था कैमल पे एंड इट्स सेइंग देयर कि आप देखो कैमल जो पॉपुलेशन है इंडिया में, दैट इज डिक्लाइनिंग एक्सेप्ट इंडिया, एवरीवेयर द कैमल पॉपुलेशन इज फ्लरिशिंग, ठीक है। कैमल पॉपुलेशन एक्सेप्ट इंडिया, सब जगह देखो वर्ल्ड की जब बात हो रही है तो इट्स फ्लरिशिंग, ठीक है। पर जहां इंडिया की बात हो रही है इट्स डिक्लाइनिंग। तो ये जो कैमल डे है, यहां पे इंडिया का रोल और इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहां भी डिस्कशन होगा कॉन्फ्रेंस में ये जरूर पॉइंट किया जाएगा, व्हाई द कैमल पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। समझ में आ रहा है आपको। तो आपके जो स्टेटमेंट्स फ्रेम हुए हैं, प्रेजेंटली द लॉ इन इंडिया प्रोहिबिट्स द एक्सपोर्ट ऑफ द कैमल्स अक्रॉस, दिस इज द रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग।
ठीक है, दिस इज द रीजन, आउट ऑफ इज द कंट्री। नाउ अब देखो पहला स्टेटमेंट, जो इसका आंसर देख लेते हैं पहले, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इज डी। अच्छा, ऑल थ्री आर करेक्ट, सो कोई गलत है ही नहीं, आप सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो। कैमल पॉपुलेशन सीइंग ए ह्यूज डिक्लाइन इन इंडिया, मोर देन 30% इन लास्ट 2 डिकेड्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। तीसरा रीजन है एक्सपोर्ट ऑफ कैमल्स अक्रॉस स्टोर, जहां ट्रेड नहीं है वहां पे ऑब्वियसली क्या फायदा। ठीक है, आपको कभी मीट पे एक्सपोर्ट हो जाता है, कभी मिल्क लाइक है, चलो मिल्क तो चलो फिर भी ठीक है, आपका कैमल पे एक्सपोर्ट लगा दिया, तो ट्रेड नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द ट्रेड, इट्स ऑल अबाउट द बेनिफिट्स, मॉनिटरी, रीजनल, कंट्री का। कोई भी कंट्री का आपस में, कोई रशिया और इंडिया का इस ये रिलेशन नहीं है कि पुतिन इज अ वेरी गुड फ्रेंड। इट्स ऑल अबाउट द ट्रेड। वहां से बहुत तेल मंगा रही है रशिया को बहुत फायदा हो रहा है, दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ इंडिया। इंडिया कभी भी यूएस के लिए रशिया को, तो दैट्स व्हाई इन द साइड ऑफ। जिस दिन उसने ऑयल मंगाना कम किया एंड शिफ्टेड टू यूएस, आप रशिया के स्टेटमेंट्स देखना। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट एवरीवेयर, इट्स ऑल अबाउट द ट्रेड एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, राइट, दूसरा क्वेश्चन। ओके, नाउ if we see, okay, तीसरा क्वेश्चन था। so it's all about today, it's all 3 questions I have given you here. Now if you see here, everywhere else in the world, it's a Pakistan, it's declining except India। और ये मैंने मैप भी देके आपको एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू हर, सेवरल साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, okay, several reasons has to be cited for the decline. The law in India now prohibits the export of the camel across the states and out of country. This has totally diminished the value of camels in India. The law in India now prohibits the export of the camels across state borders and out of the country. तो इस वजह से डिमिनिश्ड वैल्यू कम हो गई है कैमल्स की, तो ऑब्वियस सी बात है कैमल डिक्लाइन होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टुमारो अगेन वी विल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।